ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन के दूसरे अध्याय का तीसरा पाठ चल रहा है। उसके 8 सूत्र हमने पूरे किए हैं। प्रसंग है आकाश का। सिद्धांती का कहना है आकाश उत्पन्न होता है। प्रश्नकर्ता का कहना है आकाश नित्य है, व्यापक है, उत्पन्न नहीं हो सकता। ये प्रसंग चल रहा है। और आकाश के व्यापक के संदर्भ में जो जो हेतु दिए हैं प्रश्नकर्ता ने, उनका खंडन किया है 6वें सूत्र में, 7वें सूत्र में और 8वें सूत्र में भी। और जैसे आकाश उत्पन्न होता है वैसे ही वायु भी उत्पन्न होता है, ये 8वें सूत्र में बताया है। अब 9वें सूत्र से हम प्रारंभ करेंगे। उसकी भूमिका है आकाश पवनयोः अमूर्तयो अपि यद उत्पत्ति तदा परमात्मनो अमूर्तस्य अपि उत्पत्ति कुतो न भवेत् इति आकांक्षायाम उच्यते। प्रश्नकर्ता एक विचित्र प्रश्न कर रहा है। उसका कहना है आकाश पवनयोः अमूर्तयोः अपि, जो आकाश और पवन, पवन कहते हैं वायु, आकाश और वायु ये दोनों कैसे अमूर्त हैं। अमूर्त का अभिप्राय यहाँ पर ये लेना है जो विशेष रूप से आंखों से जो दिखाई नहीं देते हैं। इसके संदर्भ में हमने विचार किया है अमूर्त 2 प्रकार के होते हैं। तो पीछे के प्रसंग को आप आवृत्ति करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो आकाश और वायु ये दोनों अमूर्त हैं और ये दोनों उत्पन्न होते हैं। जैसा आपने कहा है तदा, जब ये दोनों अमूर्त है और उत्पन्न होते हैं तदा, तब तो परमात्मनः अमूर्तस्य अपि उत्पत्ति कुतो न भवेत्, और परमात्मा भी अमूर्त है। जैसे ये अमूर्त है तो परमात्मा भी अमूर्त है। जब परमात्मा भी अमूर्त है, वो भी अमूर्त हैं, तो दोनों वो उत्पन्न होते हैं, तो परमात्मा भी उत्पन्न क्यों ना हो? ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। अर्थात परमात्मा भी उत्पन्न होता है, ऐसा क्यों ना मानो आप? इस आकांक्षा में, इस प्रश्न में यहां पर उच्यते उत्तर दिया जाता है। क्या उत्तर है? असंभवस्तु सतो अनुपत्ते, ये उत्तर है। असंभवः तु सतः अनुपत्तेः। सतः असंभवः सृष्टे प्राक् सद्भूतस्य शाश्वतिकसत्तया वर्तमानस्य परमात्मनो असंभवो न संभव उत्पादो न भवति। ये विशेष उत्तर ये है। सृष्टे प्राक्, प्राक कहते हैं पहले को, और प्राक सृष्टे, सृष्टि से पहले, सद्भूतस्य शाश्वतिक सत्तया वर्तमानस्य। सद्भूतस्य का मतलब है सत्तात्मक, जो कि शाश्वतिक सत्तया, जो शाश्वतिक का मतलब होता है सदा रहने वाला। शाश्वतिक का अर्थ होता है हमेशा रहने वाला। जो हमेशा सत्ता के रूप में वर्तमान से विद्यमान रहने वाले परमात्मा का असंभव, वो संभव ही नहीं है। क्या? न संभव उत्पादः, उसका उत्पाद, उसका उत्पन्न होना न संभव, संभव नहीं है। अर्थात न भवति, उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? वो शाश्वतिक रूप से सदा वर्तमान रहता है। कभी वर्तमान कभी अवर्तमान हो, ऐसा तो है ही नहीं है। जैसे सृष्टि शाश्वतिक नहीं है, सदा वर्तमान नहीं रहती सृष्टि, कभी रहती है कभी नहीं रहती है। तो जैसे सृष्टि
शाश्वतिक नहीं है, सदा वर्तमान नहीं रह सकती, तो परमात्मा ऐसा नहीं है। परमात्मा तो शाश्वतिक है, सदा वर्तमान रहता है। तो ऐसे सदा वर्तमान रहने वाला, और वो भी सदा वर्तमान कैसे रहता है? सचेत रहता है, अनुभूति युक्त रहता है। जीवात्मा यद्यपि सदा वर्तमान रहता है, फिर भी इस जीवात्मा को उत्पन्न होना इसलिए हम मानते क्योंकि शरीर के साथ जब जुड़ता है तो उत्पन्न होना मानते हैं। शरीर से जब हट जाता है, अलग होता है शरीर से, तब मृत्यु को रूप में समाप्त होना मानते हैं जीवात्मा को। तो जीवात्मा की उत्पत्ति और मृत्यु जो है शरीर के होने ना होने से है। यदि शरीर को हटा करके देखे तो जीवात्मा भी कभी उत्पन्न नहीं होता, वो भी शाश्वतिक है। सृष्टि को हटा करके देखे तो सत्वर स्तंभ भी शाश्वतिक है, वो भी सदा वर्तमान रहता है। प्रकृति भी सदा वर्तमान रहेगी। परंतु यहां प्रश्न हो रहा है परमात्मा का। परमात्मा शाश्वतिक होते हुए भी वो सचेत है, जीवात्मा शाश्वतिक होते हुए भी वो सचेत सदा नहीं रहता। शरीर में रहता है तो सचेत रहता है, शरीर में रहता हुआ भी जब होश में रहता है तब सचेत रहता है। शरीर में रह करके भी होश में नहीं रहता है, बेहोश की अवस्था में, मूर्छित अवस्था में, कोमा की अवस्था में। जब होश में रहता है सब सचेत रहता है, जब मुक्ति में रहता है तो सचेत रहता है, लेकिन मुक्ति के बाद जब सृष्टि में आता है तो कभी सचेत रहता, कभी सचेत नहीं रहता है। पर परमात्मा ऐसा नहीं है। परमात्मा शाश्वतिक, सदा से, हमेशा से, सृष्टि रहे न रहे, सृष्टि से पहले भी वो सचेत है, सृष्टि के बाद भी सचेत रहेगा, हमेशा रहता है। सचेत का मतलब है अनुभूति से युक्त, अनुभूति से युक्त। अनुभूति सदा करता है परमात्मा, जीवात्मा नहीं कर सकता सदा। निद्रा की अवस्था में मैं हूं की अनुभूति नहीं करता। अनुभव होता है निद्रा में, वो अलग बात है, लेकिन मैं हूं, मैं एक आत्मा हूं, मैं सचेत हूं, ऐसे जागृत अवस्था में जैसा रहता है वैसा नहीं रहता है। मूर्छित अवस्था में तो अनुभूति नहीं कर सकता, कोमा में अनुभूति नहीं कर सकता, शरीर के न होने पर अनुभूति नहीं कर सकता, प्रलय में अनुभूति नहीं कर सकता। पर परमात्मा सदा वर्तमान है, सचेत के रूप में, अनुभूति के रूप में सदा अनुभव करता है। इसलिए उसका उत्पन्न होना तो संभव ही नहीं है। वो सृष्टि बना करके सृष्टि में उत्पन्न होता हो ऐसा नहीं है परमात्मा, वो तो सदा वर्तमान है। वो व्यापक होने से हमेशा विद्यमान है, सर्वत्र विद्यमान है। जो सर्वत्र विद्यमान होता है उसका उत्पन्न होना और विनाश को प्राप्त होना या मृत्यु को प्राप्त होना, ये परमात्मा ब्रह्म के साथ संभव नहीं है। नहीं तद विषये संभूत शब्द प्रयोग। उस परमात्मा के संबंध में संभूत शब्द का प्रयोग ही नहीं हो सकता। संभूत का मतलब है उत्पन्न होता, ऐसा शब्द प्रयोग ही नहीं हो सकता। और एक बात, वेद प्रकट होता है, वेद के विषय में प्रकट होना, जीवात्मा के विषय में प्रकट होना, सृष्टि के रूप में प्रकट होना, यह सब होता है, लेकिन संभूत शब्द का प्रयोग तो परमात्मा के संदर्भ में होता ही नहीं। तो कहा जा रहा है नहीं तद विषय, उस परमात्मा के विषय में संभूत शब्द प्रयोग नहीं हो सकता। सतु सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत। सतु वो परमात्मा के विषय में, हे सौम्य, हे शिष्य, सदैव, वो हमेशा सतरूप में ही, विद्यमान के रूप में, वर्तमान के रूप में ही, अग्रे आसीत, सृष्टि से पहले भी विद्यमान अर्थात सचेत के रूप में विद्यमान था।
सृष्टि में भी है, सृष्टि के बाद में भी रहेगा। तद विषये आसीत प्रयोग, उस परमात्मा के विषय में आसीत का प्रयोग हुआ है। सृष्टे प्राक्त्वम तस्य साधयति, सृष्टे प्राक्त्वम, सृष्टि से पहले उसके विद्यमान होने को ये साधयति, सिद्ध करता है। तस्य सृष्टे प्राक्त्वम साधयति, तस्य परमात्मना, उस परमात्मा को सृष्टि से पहले विद्यमान होने को साधयति, सिद्ध करता है आसीत शब्द। खलु सृष्टे अर्थात सृष्टि उत्पत्ति अपि प्राग अवर्तता, खलु निश्चित रूप से सृष्टे अर्थात सृष्टि उत्पत्ति अपि प्राग, सृष्टि की उत्पत्ति से प्राग पहले अवर्तता, वो विद्यमान था, ये कह रहा है। तादृशस्य परमात्मना, ऐसे स्वरूप वाले परमात्मा को कैसे उत्पन्न मानोगे आप? अनुत्पत्ते है, उत्पत्ति अनुपन्ना अयुक्ता, ऐसे परमात्मा की उत्पत्ति अनुपन्न है अर्थात अयुक्त है, असिद्ध है, उसकी उत्पत्ति कभी नहीं हो सकता। उक्तम च, और शास्त्र ये भी कहता है, श्रुति ये भी कहती है, स कारणम करणाधिपाधिपो न च अस्य कश्चित् जनिता न च अधिपः। श्वेताश्वतर उपनिषदकार ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। स कारणम, वो तो सबका कारण है, स कारणम, वो सबका कारण है, उसका कोई कारण नहीं है। कर्ण अधिप अधिप, करणाधिपाधिप, कर्णों का जो अधिप है, कर्णाधिपा का मतलब है कर्णों का स्वामी। कर्ण कौन है जी? शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, अहंकार है, बुद्धि है, सारे कर्ण है। इसका अधिपा कौन है? इसका स्वामी कौन है? जीवात्मा। कर्णाधिपा, इन कर्णों का स्वामी जीवात्मा है, और उस स्वामी का भी अधिपा स्वामी है, स्वामी का भी स्वामी है वो परमात्मा। तो कर्णाधिपा का कहते हैं जीवात्मा को, और उसका अधिपा, उसका स्वामी परमात्मा को। तो कर्णाधिपाधिपा का मतलब है कर्णों के स्वामी जीवात्मा का भी वो स्वामी है। न च अस्य कश्चित् जनिता, अस्य उस परमात्मा का कश्चित न जनिता, उसको कोई उत्पन्न नहीं कर सकता। न च अधिपा, और उस अधिपा, उसका स्वामी कोई नहीं हो सकता। वो स्वामियों का स्वामी है पर उसका स्वामी कोई नहीं हो सकता। तो सकारणम, सकारणम का मतलब है वो कारण है, सबका कारण है, सबका आधार है, सबका बेस है परमात्मा। कर्ण अधिप अधिपा, कर्णों के अधिप यानी स्वामी जो जीवात्मा है, उस अधिप का भी अधिप वो स्वामी है। कर्णों के स्वामी का भी स्वामी है। कर्णों का स्वामी जीवात्मा है और उसका स्वामी परमात्मा है। तो कर्णाधिपाधिप का अर्थ है कर्णों के स्वामी जीवात्मा का भी स्वामी है। न च अस्य कश्चित जनिता, अस्य परमात्मा का कश्चित कोई भी जनिता न उत्पादक नहीं है। न च अधिपा, और उसका कोई स्वामी है। वेदे च, और वेद में भी कहा है, अज एकपात, अज एकपात, वो अजन्मा है। तस्मात् स परमात्मा अजन्मा शाश्वती कहा, इसलिए वो परमात्मा अजन्मा है, कभी जन्म नहीं ले सकता, और शाश्वती कहा, वो सदा वर्तमान रहता है। सूत्रार्थ, सदा वर्तमान परमात्मा की उत्पत्ति असंभव है। सदा वर्तमान परमात्मा की उत्पत्ति असंभव है। सदा वर्तमान परमात्मा की उत्पत्ति असंभव है। सदा वर्तमान परमात्मा की उत्पत्ति असंभव है क्योंकि किसी भी प्रमाण से सिद्ध नहीं होता। क्योंकि किसी भी प्रमाण से सिद्ध नहीं होता।
क्या सिद्ध नहीं होता है जी? उसकी उत्पत्ति, क्योंकि किसी भी प्रमाण से सिद्ध नहीं होता। सदा वर्तमान परमात्मा की उत्पत्ति असंभव है, क्योंकि किसी भी प्रमाण से सिद्ध नहीं होता। आगे बढ़ रहा हूं। तेजो अतस्तथा ही आह, तेजः अतः तथा ही आह। तेज अतः तथा ही आह। अतः तेज, अतो मातरिश्वनो वायो अनंतरम तेजो अग्नि उत्पद्यत। कहते हैं अतः, अतः का मतलब इसके बाद, किसके बाद? मातरिश्वनः वायु, मातरिश्व नामक वायु के अनंतरम बाद में, तेजः अर्थात अग्नि, उदपद्यता उत्पन्न होती है। इस वायु के पश्चात तेज अग्नि भी उत्पन्न होती है। आकाश उत्पन्न होता है, वायु उत्पन्न होता है, उसके बाद बताया कि तेज अग्नि भी उत्पन्न होता है। तथा ही आह, तथा ही क्रमेण श्रुतिर्वदति, वैसा ही क्रम से श्रुति कह रही है। वैसे अर्थात आकाश के बाद वायु, वायु के बाद अग्नि, ये जो क्रम है, इस क्रम से श्रुति भी कह रही है। तथा ही क्रमेण श्रुतिर्वदति, ऐसा ही क्रम से उत्पत्ति के प्रकरण में जो क्रम बताया है, उस क्रम से श्रुति कह रही है। क्या? तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूता, आकाशाद् वायु, वायो अग्नि, क्रम से बताया है। तस्माद् वा एतस्माद्, उस इस, आत्मना आत्मा से, तस्माद् उस, एतस्माद् इस, तस्माद् एतस्माद् आत्मना, उस इस आत्मा से। कौन है आत्मा? परमात्मा। उस इस परमात्मा ब्रह्म से आकाश संभूता, आकाश उत्पन्न हुआ। आकाशाद वायु, आकाश के बाद वायु उत्पन्न हुआ। वायो अग्नि, वायु के बाद अग्नि उत्पन्न हुआ। ऐसा तो स्पष्ट हो गया आपको, सूत्रार्थ लिखने की आवश्यकता है। वायु के पश्चात अग्नि उत्पन्न हुआ, सूत्रार्थ बता रहा हूं मैं। वायु के पश्चात अग्नि उत्पन्न हुआ, वायु के पश्चात अग्नि उत्पन्न हुआ। वायु के पश्चात अग्नि उत्पन्न हुआ, ऐसा ही श्रुति कहती है। ऐसा ही श्रुति कहती है। वायु के पश्चात अग्नि उत्पन्न हुआ, ऐसा ही श्रुति कहती है। आपः, आपः, आपः च उत्पन्न अग्नि अनंतरम तथा ही आह। हाँ जी, अजीत जी। जी स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, जो 8वें श्लोक में पढ़े थे ना, एतेन मातरिष्ट्वा व्याख्यातः, कौन सा श्लोक, कौन सा श्लोक है जी यहाँ पर? इसी में 8वें सूक्त में। हमने कभी श्लोक पढ़े हैं यहाँ पर दर्शन में? सूक्त में। हाँ, श्लोक अलग होता है, सूत्र अलग होता है, मंत्र अलग होता है। तो आप उसी तरह बात करिएगा ना। आप इतने शास्त्र पढ़ चुके हैं, आप फिर भी लोग क्या कहते हैं, कई बार वेद मंत्र बोले तो यहाँ अभी हमारे ब्रह्मचारी श्लोक बोल रहे हैं। अरे कौन से श्लोक बोल रहे हैं जो वेद मंत्र बोल रहे हैं?
तो जी हमारी ध्यान रखो। हाँ ध्यान रखना होगा ना, जी जी जी, बिल्कुल। क्योंकि ये जो विकृति आती है ना, विकृति, ये विकृति इसी तरह आती है। जी हाँ जी। तो इस सूक्त की और इसमें कोई अंतर तो नहीं दिखता स्वामी जी? तेजो अस्तस्था यहाँ में क्या पूछना चाहते हैं आप, बताइए, प्रश्न क्या है आपका? मेरा प्रश्न है कि ये दोनों एक ही जैसे नहीं है। यहाँ भी ये कहा कि इसके बाद समझ लेना कि मतलब आकाश के बाद में वायु उत्पन्न हुआ, फिर उसी को यहाँ रिपीट जैसा लग रहा है ये। कहाँ, क्या पूछना चाहते हैं आप? किस सूत्र के बारे में क्या पूछ रहे हैं आप? सूक्त 8वें का और 10वें में समानता मैं बता रहा हूँ कि एक ही जैसा लग रहा है दोनों के आप दोनों। सूक्त बोल रहे हो क्या? जी कौन सा सूक्त बोल रहे हो? सूक्त नहीं है, सूत्र। सूत्र बोलना है। हाँ सूत्र, त्र बोलना है, सूत्र सूत्र। जी ये सूत्र 8 और 10 में एक ही जैसा मुझे मालूम हो रहा है। इसमें कोई विशेष अंतर है स्वामी जी? हाँ जी, विशेष अंतर है, तभी तो 10वां सूत्र है जी। आपको लग रहा है आप पहचान नहीं पा रहे, आप समझ नहीं पा रहे, इसलिए आपको प्रश्न है। 8वां सूत्र कहता है एतेन मातरिश्वा व्याख्यातकम लवे, इस आकाश की उत्पत्ति के समान वायु की उत्पत्ति समझ लेना चाहिए। ये 8वां सूत्र है। और 10वां सूत्र कहता है तेजः अतः तथायाः, वायु के पश्चात अग्नि उत्पन्न होती है, ऐसा 10वां सूत्र कह रहा है। तो अंतर तो है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अब बोलिए, क्या समझ में आया, नहीं आया? जी जी आ गया समझ में। यहाँ आकाश के बाद में वायु उत्पन्न हुई और यहाँ कह रहा है कि तेज के बाद फिर इसमें वायु के बाद तेज उत्पन्न हुआ। हाँ, जी 10वां सूत्र कहता है वायु के पश्चात अग्नि उत्पन्न हुई, ये कहना चाहता है सूत्र। जी 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 ठीक है समझ। जी आगे बढ़ता हूं जी। शांति मलिक को क्या कहना है? जी स्वामी जी नमस्कार। स्वामी जी सूत्र, श्लोक और मंत्र में क्या फर्क होता है, अंतर क्या होता है इनमें? हाँ वो बताऊंगा कभी समय निकाल करके। जी हाँ जी, शकुंतला जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी यहाँ 9वें सूत्र में जो वेद का प्रमाण दिया है अज एक पात, जी तो एक पात का क्या अर्थ होता है? आप मेरे से क्यों पूछेंगे? आपके पास यजुर्वेद है, 34वां अध्याय निकालो और मंत्र निकालो, फिर वहां स्वामी दयानंद के पूरे मंत्र का अर्थ पढ़ लो ना आप। जी जी स्वामी जी। ठीक है ना? तो थोड़ा मेहनत आपको भी करना चाहिए ना। सारा मेहनत मेरे से कराएंगे तो आप क्या करोगे? ठीक है स्वामी जी ठीक। ठीक है ना? हाँ, जी जी मैं बता दूंगा, मेरे को बताने में क्या है, लेकिन थोड़ा सा आप, जब व्यक्ति खुद मेहनत कर लेता है ना, तो उसको एक अलग संतोष प्राप्त होता है, फिर वो याद रखता है। ठीक है ना जी? तो मैं आगे बढ़ रहा हूं जी। आपह का अर्थ हमें समझना है। आपह सूत्र है यहां पर। आपह आपश्च उत्पन्न अग्ने अनंतरम तथा ही आह। ये जो तथा ही आह है ना, वो आपह सूत्र के साथ जोड़ना है, जो 10वें सूत्र में है। आपह च उत्पन्ना अग्नेः अनंतरम, अग्नेः अनंतरम, अग्नि के पश्चात, आपह उत्पन्ना, जल उत्पन्न हुआ, तथा ही आह, ऐसा ही श्रुति कहती है। क्या कहती है जी? वो जो 10वें सूत्र में जो तैत्रीय उपनिषद की श्रुति दी है ना, वायु अग्नि, उसके बाद है अग्ने आपह। अग्ने आपह ये श्रुति का अंश है। अग्नि के बाद आपह जल उत्पन्न हुआ है, ऐसा श्रुति कह रही है। अब प्रश्न एक उपस्थित करके समाधान भी कर रहे हैं। आप
एक ही सूत्र बना लेते ना, क्या आपने आकाश के लिए अलग, वायु के लिए अलग, अग्नि के लिए अलग और जल के लिए अलग, फिर पृथ्वी के लिए अलग, इतने सूत्र बना रखे आपने। एक ही सूत्र में बोल देते ना, एक ही सूत्र में बोल दो ना, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा मन में आ सकता है ना आपका? एक सूत्र में भी बताते बताने वाले, और अलग अलग सूत्र में भी बताते हैं बताने वाले। अब बताने वाले की मर्जी भी तो चलेगी ना, या आपकी मर्जी चलेगी? आपके अनुसार बनाए या बताने वाले अपने मर्जी से बनाएगा? तो दो प्रकार से बताने वाला बताता है, एक संक्षेप में भी बता सकता है और एक थोड़ा सा खोल करके भी बता सकता है। तो यहां पर यही कह रहे पृथक सूत्र रचनम। पृथक सूत्र रचनम का मतलब है ये जो इन भूतों को अलग अलग सूत्रों की रचना की है सूत्रकार ने। क्यों की है? तो कहते हैं एक एकस्य अनंतर्य प्रदर्शनार्थम, एक के बाद एक, एक के बाद एक ये सब उत्पन्न हुए हैं, ये दिखाने के लिए अलग अलग सूत्र बनाया उन्होंने। तो एक साथ भी बोल सकते हैं आकाश वायु अग्नि आपः पृथ्वी उत्पन्ना, जो भी सूत्र बनाना है बना सकते, सूत्रकार के ऊपर निर्भर करता है। पांचों उत्पन्न हुए ये भी बता सकते हैं, और अलग अलग भी बनाया। तो अलग अलग इसलिए बनाया कि ये एक के बाद एक, इसके बाद ये, इसके बाद ये, क्रम बताने के लिए। और जब क्रम बताना भी है और इनको अलग अलग दिखाना भी है, ऐसे अनेक प्रयोजन होते हैं। एक प्रयोजन बताया है कि एक एक क्रम दिखाने के लिए, एक के बाद एक उत्पन्न हुआ, इस क्रम को बताने के लिए अलग अलग सूत्र बनाए, ये कहना चाहते हैं। तो सूत्रकार तो यही हो जाएगा, जल उत्पन्न होता है ऐसा ही श्रुति कहती है। आप साथ में ये भी जोड़ सकते, जल का मतलब कौन सा जल? ये दिखाई देने वाले जल ना समझना, जल रूपी भूत, पंचमा भूतों वाला जो भूत है ना, वो है यहां पर। जल रूपी भूत उत्पन्न होता है ऐसा ही श्रुति कहती है। अब 12वां सूत्र है जी, पृथ्वी अधिकरण रूप शब्दांतरेभ्य। अरुण जी को क्या कहना है? हाँ स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी ये जो उत्पन्न होते हैं जैसे आकाश वायु जल अग्नि, इसमें कुछ अंतराल भी होता है समय को लेके? अगर समय दे तो हाँ, तो एक ही समय में हो जाते हैं सारे के सारे? जो जुड़वे बच्चे पैदा होते हैं जी, तो अंतराल में होते हैं या एक साथ उत्पन्न होते हैं? मतलब इधर एक ऐसे दोनों एक साथ ऐसे निकल रहे, ऐसे तो होता नहीं है ना। 1-2 मिनट का फर्क होता है तो कुछ तो अंतराल तो रहेगा ना। हाँ। अब कितना अंतराल रहता है ये तो इतने बड़े बड़े पदार्थ हैं, अब भगवान ही जानता है कितना अंतराल रहता होगा। ठीक है ना जी? ठीक जी। हम अंतराल अवश्य रहेंगे, अंतराल तो अवश्य रहेगा, पर वो कितना रहेगा, कैसा रहेगा, ये एक अलग विषय रहेगा जी। तो पृथ्वी अधिकरण रूप शब्दांतरेभ्य, ये एक सूत्र है जी 12वां। इसके समझने के लिए दो भाग कर दिया है भाष्यकार ने। पृथ्वी अधिकरण रूप शब्दांतरेभ्य एक सूत्र है। इदम सूत्रम योग विभागेन व्याख्येयम अस्ति। इदम सूत्रम, ये जो 12वां सूत्र है, योग विभागेन व्याख्येयम अस्ति। योग विभाग का मतलब है, योग का अर्थ होता है सूत्र। यहां पर योग का मतलब है सूत्र। सूत्र के विभाग से, अर्थात इस सूत्र को विभाग करके, अलग करके, व्याख्येयम, इसकी व्याख्या करना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूं, ऐसा व्याख्याकार कहना चाहते हैं। ये जो व्याख्याकार है
जो स्वामी ब्रह्म मुनि जी वो ये कहना चाहते, इस सूत्र को मैं विभक्त करके, 2 विभाग करके इसका व्याख्या करूंगा। क्या ऐसा कर सकते हैं? कर सकते हैं। इसका प्रमाण देता हूं मैं आपको, पता नहीं कितना समझ में आएगा, लेकिन जो व्याकरण से संबंधित लोग हैं उनको तो समझाने की आवश्यकता नहीं होती है। महर्षि पाणिनि ने व्याकरण के सूत्र बनाए, पाणिनि व्याकरण कहते उसको, अष्टाध्यायी कहते हैं। लगभग 4000 सूत्र बनाए उन्होंने, और उनकी व्याख्या करने वाले हैं महर्षि पतंजलि। उसको महाभाष्य कहते हैं। तो महाभाष्यकार महर्षि पतंजलि ने कुछ जगहों पर अष्टाध्यायी के एक सूत्र को योग विभाग करके, अर्थात उसको अलग अलग विभाग करके व्याख्या की है। सूत्र एक है तो उसके 2 सूत्र बना करके, 3 सूत्र बना करके उसकी व्याख्या की है। उसको कहते हैं योग विभाग। योग विभाग का मतलब है एक सूत्र को विभक्त करके, विभागों में रख करके उसको पृथक पृथक करके उनकी व्याख्या की है। तो एक सूत्र को विभाग करके, पृथक करके उसकी व्याख्या करने को योग विभाग कहते हैं। योग का मतलब है सूत्र एक ही है, एक ही स्वरूप में है, जो एक स्वरूप में युक्त है। योग का मतलब एक होना है ना, संयुक्त है। जो संयुक्त रूपी सूत्र को, अनेक शब्दों का जो संयोग रूपी योग है, अनेक शब्दों का जो संयोग रूपी जो योग है, उसको विभक्त करके, अलग करके व्याख्या करने को योग विभाग कहते हैं। सबको समझ में आ गया होगा। तो यहां कह रहे हैं इदम सूत्रम, ये जो सूत्र है योग विभागेन, सूत्र के विभाग करके व्याख्येयम अस्ति, उसकी व्याख्या करनी चाहिए। तत्र प्रथमो विभाग, पहला विभाग बनाया पृथ्वी, एक विभाग बनाया। अपर, दूसरा विभाग बनाया अधिकरण रूप शब्दांतरेभ्य, अधिकरण रूप शब्दांतरेभ्य, ये दूसरा विभाग है। तो 2 विभाग कर दिया। अब एक एक विभाग की व्याख्या कर रहे हैं। पृथ्वी 12 संख्या दे करके का मतलब है एक विभाग है। पृथ्वी च उत्पन्न अभ्यः पश्चात तथा ही आहा, ये 10वें सूत्र में जो है तथा ही आहा, ये जोड़ दिया इसके साथ में अनुवृत्ति ला करके। तो पृथ्वी च उत्पन्न, पृथ्वी भी उत्पन्न हुई है। कब? अभ्यः पश्चात, जल के बाद में। तथा ही आहा, ऐसा ही श्रुति कहती है। क्या? अभ्यः पृथ्वी, जल के पश्चात पृथ्वी उत्पन्न हुई है। ये 33 उपनिषद का वचन है। तो तस्माद् वा एतस्माद् आत्मन आकाश संभूतः, आकाशाद् वायुः, वायो अग्निः, अग्ने आपः, अद्भ्यः पृथ्वी, अद्भ्यः पृथ्वी। क्योंकि आपा शब्द का जो है वो अद्भ्य बन जाता है पंचमी विभक्ति में। तो अद्भ्य पृथ्वी, जल के बाद पृथ्वी उत्पन्न हुई है। तो शास्त्र भी ऐसा ही कह रहा है और क्रम तो बता ही रहा है। तो पृथ्वी च उत्पन्न अद्भ्य पश्चात, जल के पश्चात, जल के बाद में पृथ्वी उत्पन्न हुई है, ऐसा ही श्रुति कहती है। तो सूत्रार्थ यही निकलेगा कि जल के पश्चात पृथ्वी उत्पन्न होती है, ऐसा ही श्रुति कहती है। जल के पश्चात पृथ्वी उत्पन्न होती है, ऐसा ही श्रुति कहती है। आगे बढ़ रहा हूं जी मैं। अभी कुछ बीच में भाष्यकार कह रहे हैं, छांदोग्य उपनिषदि यह सृष्टि क्रम उक्ता,
छांदोग्य उपनिषदि यह सृष्टि क्रम उक्ता। छांदोग्य उपनिषद में यह जो सृष्टि क्रम, सृष्टि का क्रम उक्ता बताई गई है, ये बताया गया। छांदोग्य उपनिषद में जो सृष्टि का क्रम बताया गया है, तत्र उस क्रम में ता आपा ऐक्षन्तः बहुव्यः स्याम प्रजायेमहि इति, ता अन्नम असृजन्त, ये छांदोग्य उपनिषद में कहा है। एक प्रश्न उपस्थित किया जा रहा है, क्या है? ता आपा ऐक्षन्तः, ता आपा, आपा जो शब्द है ये बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। आपको दर्शनों को पढ़ाते समय शब्द को लेकर के कुछ बातें बीच बीच में मैं बताया करता हूं, उसको आपको लिख लेना चाहिए ताकि भूल ना जाए आप लोग। फिर दोबारा बोल रहा हूं मैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो नियत पुल्लिंग होते हैं, अर्थात केवल वो शब्द पुल्लिंग में ही चलते हैं, स्त्रीलिंग में नहीं चलते। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो केवल स्त्रीलिंग में चलते हैं, वो पुल्लिंग में नहीं चलते। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो केवल नपुंसक लिंग में चलते हैं। 3 लिंग होते हैं ना संस्कृत में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं केवल पुल्लिंग में चलते हैं, कुछ शब्द होते हैं जो केवल नपुंसक में चलते हैं, कुछ शब्द होते हैं जो केवल स्त्रीलिंग में चलते हैं। एक और बात, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो तीनों लिंगों में चलते हैं, पुल्लिंग में भी चलता है, स्त्रीलिंग में भी चलता है, नपुंसक लिंग में चलता है। ऐसे भी कुछ शब्द होते हैं। तो ये संस्कृत पढ़ने से धीरे धीरे आप सबको समझ में आएगा। ये एक बात है। दूसरी बात ये है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो केवल एक वचन में ही होंगे, वो द्विवचन में, बहुवचन में नहीं होंगे। कुछ ऐसे शब्द होते हैं, ये समझने वाली बात है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एक वचन में ही रहेंगे, द्विवचन में, बहुवचन में नहीं रह सकते। ठीक है जी। आप ऐसा नहीं बोलते एकः, एको, एकाः, ऐसा नहीं बोल सकते हैं आप। अब एक है तो एक ही रहेगा ना, वो 2 कैसे हो जाएंगे, वो बहुत कैसे हो जाएंगे। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं केवल एक वचन में रहेंगे, द्विवचन में नहीं, बहुवचन में नहीं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो द्विवचन में ही रहेंगे, वो एक वचन में नहीं रहेंगे। जैसे द्वौ, दो का मतलब 2, और द्विवचन में ही रहेगा, वो एक वचन में कैसे रहेगा वो, और बहुवचन में भी नहीं रहेगा। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन में ही चलेंगे, कुछ शब्द होते हैं द्विवचन में ही चलेंगे, और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बहुवचन में चलेंगे, वो एक वचन में, द्विवचन में नहीं चलेंगे। तो जो शब्द ऐसे होते हैं जो बहुवचन में ही चलते हैं, वो एक वचन द्विवचन में नहीं चलते, ऐसे शब्दों में एक शब्द है आपा शब्द, जो नियत बहुवचनांत कहते हैं इसको, नियत बहुवचनांत शब्द, अर्थात न बदलने वाला। नियत का मतलब है न बदलने वाला बहुवचन वाला शब्द। आपः, दारा कहते हैं स्त्री को, दारा शब्द जो है स्त्री को कहते हैं, वो भी बहुवचनांत है, वो नियत बहुवचन है। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं बहुवचन में ही रहते हैं, ऐसे आपा शब्द भी बहुवचन में रहता है। तो ता आपः, वो जो जल है, ऐक्षन्ता, उसने ईक्षण किया, विचार किया। जलों ने विचार किया, क्या विचार किया है? बहुव्यः स्याम, मैं बहुत हो जाऊं। क्या बहुत हो जाऊं? बहुव्या प्रजायेमहि स्याम, ऐसा कहे, बहुव्यः स्याम, मैं बहुत हो जाऊं, ऐसा जलों ने सोचा। प्रजायेमहि, मैं प्रजा वाली हो जाऊं। जलों ने सोचा मैं प्रजा वाले बन जाऊं। ता अन्नम असृजंता, फिर उसने, उस जलों ने अन्नम असृजंता, अन्न को उत्पन्न किया। ये छांदोग्य उपनिषद का वचन है। ता आपा ऐक्षन्ता, जल ने, ता आपा, जल ने ऐक्षन्ता, ईक्षण किया, विचार किया। बहुव्या स्याम, मैं बहुत हो जाऊं। क्या बहुत हो जाऊं?
प्रजा ये मही, मैं प्रजा वाली हो जाऊं या प्रजा वाला हो जाऊं। ता उस जल ने अन्नम असृजंता, उस जल ने क्या बनाया, अन्न को बनाया, ऐसा छांदोग्य उपनिषदकार ने कहा है। अद्य पश्चात अन्नोत्पत्ति दर्शिता, अब यहां इस छांदोग्य उपनिषद में जल के बाद में अन्न की उत्पत्ति दिखाई है। यहां पर वो जो तैत्तिरीय उपनिषद है वहां जल के बाद पृथ्वी की उत्पत्ति दिखाई है। यह छांदोग्य उपनिषदकार ने जल के बाद अन्न की उत्पत्ति दिखाई है। तदत्र यावद्यम अन्नम ग्राह्यम, तदत्र यावद्यम अन्नम ग्राह्यम, नहीं गलत बोला मैं, तदत्र येवादि अन्नम, येवाद्यम अन्नम ऐसा है, येवाद्यम अन्नम ग्राह्यम पृथ्वी वा इति आकांक्षाएं मुच्यते, ये प्रश्न है यहां पर। तो जो जल ने अन्न को उत्पन्न किया है, तो तदत्र ऐसा यहां जो अन्न उत्पन्न हुआ वो अन्न क्या लेना चाहिए, तो कहते येवाद्यम, येवाद्यम मतलब यव कहते जव, जव, और आद्यम का मतलब है जव है, चावल है, बाजरा है, मक्का है, इस प्रकार के अन्न को ग्राह्यम ग्रहण करना चाहिए, अथवा उस अन्न शब्द से पृथ्वी वा पृथ्वी को ग्रहण करना चाहिए। इति आकांक्षायाम उच्यते, इस प्रश्न पर उत्तर दिया जा रहा है। छांदोग्य उपनिषदकार ने जल ने ईक्षण किया, फिर उसने बहुत बन जाऊं ऐसा कहकर के बहुत सारी प्रजा को उत्पन्न किया, और वो प्रजा है अन्न है। तो प्रश्न ये उपस्थित किया है कि वो जो अन्न उत्पन्न किया है जल ने, वो अन्न क्या येवादि जव चावल आदि जो धान्य है उसको लेना चाहिए, अथवा अन्न शब्द से पृथ्वी को लेना चाहिए, ये प्रश्न उपस्थित करके उसका समाधान किया जा रहा है। शोभा जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जलों ने विचार किया मैं बहुत हो जाऊं, तो जलों तो पहले ही बहुत है ना, जलों हाँ, तो बहुत है तो और बहुत हो जाऊं, क्या दिक्कत है? आप लखपति है तो मैं और लखपति हो जाऊं और करोड़पति हो जाऊं, नहीं सोचते क्या? जी जी, हाँ जी, नरेंद्र पाल जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, जल के बाद पृथ्वी उत्पन्न हुई, तो जल, ये जो समुद्र हम देखते हैं, इसका मतलब ये आकाश में रहा होगा सभी? नहीं नहीं, देखिए ये जो जल उत्पन्न हुआ, ये दिखाई देने वाले जल, पंचमा भूत कोई दिखता नहीं है, याद रखना। आकाश, 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 वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 भूत है। ये पांचों भूत दिखाई नहीं देते, और जो दिखाई देते हैं वो पंचमा भूत नहीं है। पंचमा भूत मिलकर के जो बना है ना, वो है ये दिखाई देने वाले। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र जितने भी दिखाई देते हैं ना, ये पंचमा भूतों से उत्पन्न हुए, और उन्हीं पंचमा भूतों से ये दिखाई देने वाली धरती भी, उन्हीं पंचमा भूतों को मिलाकर के धरती, ये दिखाई देने वाला जल, ये दिखाई देने वाली जलने वाली आग, ये जो हमें स्पर्श में आने वाली जो वायु, ये सब इन पंचमा भूतों को मिलाने पर पैदा हुए। ठीक है जी? जी ठीक है जी। हाँ जी, आचार्य अनीता जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, जैसे इसमें बताया है इसका क्रम कि आकाश, फिर वायु, फिर अग्नि और जल और पृथ्वी, लेकिन जब मुद्रा लगाते हैं तो उसमें पृथ्वी अनामिका उंगली को बताते हैं, तो उसके बारे में मैं संदेह में रहती हूँ। अब ये मुद्राएं कहाँ से आ गई जी यहाँ पर? ये मुद्राएं कहाँ से आ गई? विषय तो नहीं है, इसके लिए क्षमा चाहूंगी, लेकिन पर ये मुद्राओं का और पंचमहाभूतों का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है, धन्यवाद। इसके साथ जोड़ना नहीं है। योग में जो पतंजलि ने योग प्रस्तुत किया है ना, उसका अनुकरण हमको करना चाहिए। बाकी जो भी लोग बोलते हैं ना, उसको थोड़ा किनारे पे रख करके
महर्षि पतंजलि के अनुसार हमको चलना चाहिए ताकि हम योग में गति कर लेंगे। बाकी ये मुद्रा अमुक पृथ्वी का द्योतक है, ये उसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है जी। हाँ जी, राजकुमारी जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते। फिर इस शरीर को भी इस पंचभूतों का बना हुआ मानेंगे ना? हाँ जी, हाँ जी। ये जो भी दिखाई देती हैं, जो नहीं दिखाई देती हैं, जो हमें इंद्रियों से अनुभव में आता है, जैसे वायु आंखों से तो दिखाई नहीं देता है लेकिन स्पर्शेंद्रिय से तो दिखाई देता है, ऐसे ही गंध जो है आंखों से नहीं दिखाई देता लेकिन घ्राणेन्द्रिय से दिखाई, पांचों ज्ञानेन्द्रियों से जो भी दिखाई देते हैं, जिनका प्रत्यक्ष हम करते हैं, वो सब पंचमहाभूतों के मिलाने पर ही बने हुए हैं। इसलिए कहते हैं पंचभूतों में शरीर मिल गया। हाँ जी, इसीलिए कहते हैं पंचमहाभूतों में शरीर मिल गया जी। धन्यवाद। हाँ जी, अनुपमा जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते। मुझे ये पूछना है स्वामी जी कि ये जो सिद्धांती अपना पक्ष रख रहे हैं तेजोस्थान, ये सारे वो अग्नि के बारे में बता रहे हैं, लेकिन बात तो आकाश की हो रही थी, तो वो यहाँ क्या कहना चाहते हैं सिद्धांती? नहीं, बात आकाश की क्यों हो रही है? आकाश तो समाप्त हो गया, आकाश उत्पन्न होता है, ये सिद्ध कर दिया। फिर उसके बाद कहा है जैसे आकाश उत्पन्न होता है वैसे वायु उत्पन्न होती है, जैसे वायु उत्पन्न होती है वैसे ही अग्नि उत्पन्न होती है, जैसे अग्नि उत्पन्न होती है वैसे जल उत्पन्न होता है, जैसे जल उत्पन्न होता है वैसे पृथ्वी उत्पन्न होती है, ये बता दिया। लेकिन यहाँ एक दूसरा प्रश्न प्रस्तुत किया है कि जो जल के बाद पृथ्वी उत्पन्न होती है, ये तैत्तिरीय उपनिषद में बोला है, लेकिन छांदोग्य में जो है जल के बाद अन्न उत्पन्न होता है, इसका क्या मांजरा है, ये प्रश्न किया है। ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, और किसी कुछ पूछना है जी? क्योंकि थोड़ा सूत्र बड़ा है, फिर मैं इस बड़े सूत्र को कल बताऊंगा। आज किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, सोमनाथ जी। सोमनाथ जी काफी दिनों के बाद दिखाई दे रहे, क्या बात है? जी जी जी। स्वामी जी, ये जो विभाग किया गया है, पृथ्वी का अपर विभाग है, दूसरा विभाग है, वो तेजो आपो का पहले विभाग नहीं हुआ था जो? नहीं, ये जो सूत्र है ना, 12वां सूत्र है, 12वां सूत्र को विभाग करके भाष्यकार अर्थ कर रहे हैं अपनी ओर से। मतलब जैसे मैं समझाने के लिए एक सूत्र को 2 विभाग करके बता रहा हूं, ऐसे समझ लीजिए। ऐसे ही ये जो स्वामी ब्रह्ममुनि जी हैं, वो 12वें सूत्र को 2 टुकड़े बना करके, विभाग का मतलब है 2 टुकड़े, सूत्र के 2 टुकड़े बना करके एक एक टुकड़े की व्याख्या की है। अब बताइए आपको क्या पूछना है इसमें? 12वें सूत्र का 2 टुकड़े क्यों किया गया? 12वें सूत्र के 2 टुकड़े क्यों किया है? समझने की दृष्टि से, हमें समझने की दृष्टि से। मतलब कोई ऐसा सूत्र आता है, उसको थोड़ा विशेष रूप से समझना चाहते हैं तो उसके टुकड़े करके समझा रहे, बस इतना अंतर है। ये कोई विचारने का कोई विशेष बिंदु नहीं है। ये नहीं भी करे तो भी चलेगा, लेकिन उन्होंने करके दिखाया, बस इतनी सी बात है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया, अच्छी बात है। हाँ, युधिष्ठिर जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। अभी जो आपने बोला कि मांजरा का मतलब क्या है? अच्छा, ये तो ऐसे ही है जो यूपी में और इधर उत्तर भारत में ऐसा बोलते हैं। आप उड़ीसा के हैं इसलिए आपको नहीं पकड़ में आया। मतलब मामला कहो या प्रसंग है। मतलब यहाँ प्रसंग के लिए बोला है मैंने उस वर्ड को, जो अनुपमा जी को ध्यान में रख करके बोला होगा शायद। जी जी। हाँ जी, वेद प्रिया जी। स्वामी जी, जैसे हमने सूत्र संख्या 7 में परमात्मा के विषय में पढ़ा, तुम रजस प्रकृति से बने आकाश से भी बड़े हो, तो जो आकाश बना है वो रजस प्रकृति से मुख्य रूप से बना है, इसलिए ऐसा कह दिया जाता है रजस पदार्थ से। हाँ, ऐसा कह सकते हो। रजस का मतलब ये रजस वो रजोगुण वाला रजस नहीं, यहाँ पर ये रजस शब्द जो है प्रकृतिवाचक है।
प्रकृतिवाचक स्वामी जी वही प्रकृति जो सत्व पदार्थ रज नहीं नहीं, पदार्थ तीनों को मिला करके सत्वरस तमस है ना, सत्वरस तमस तीनों को मिला करके प्रकृति बोला जा रहा है यहाँ पर। जी जी स्वामी जी, पदार्थों के विषय में कहे मूर्त या अमूर्त द्रव्यों का कि वो प्रकृति से बनी है, अमूर्त द्रव्य भी बने हैं, पर स्वामी जी जब वृत्ति की बात आती है, सात्विक वृत्ति राजसिक वृत्ति, तो वो उसका वर्गीकरण कैसे करेंगे? वो क्या जिस पदार्थ से उत्पन्न होती है उसके नाम पे ही उसको सात्विक कह दिया जाता है? सात्विक वृत्ति, सात्विक ज्ञान, वो एक अलग स्थिति है कि हम जैसे मन के लिए बोला जाता सात्विक मन, राजसिक मन, तामसिक मन, विशेषकर ये बोला जाता है। तो सात्विक मन का मतलब है मन सत्वगुण से बना, ऐसा नहीं है। मन क्या, हर पदार्थ में तीनों गुण हैं, तो मन में भी तीनों गुण हैं। तो जब सात्विक मन जब बोला जाता है, जब सत्वगुण उभरा रहता है, तब जब हम विचारते हैं मन से, तब हमारे विचार बहुत उत्तम पवित्र होते हैं। जब रजोगुण उभरा रहता है मन के अंदर, तब देखना खूंखार प्रवृत्ति होती है व्यक्ति की। और जब तमोगुण उभरा रहता है मन के अंदर, तब मूढ़त्व, निकम्मापन, आलस्य, तंद्रा और क्या बोलेंगे, अकर्मण्य, कर्म न करने की प्रवृत्ति उत्पन्न रहती है। तो ये तीनों सत्वरस्तम तीनों रहते हैं, लेकिन तीनों एक समान नहीं रहते। आपने योग पढ़ा है तो चलम च गुणवृत्तम कहा, अर्थात सत्वरस्तम एक समान, एक प्रकार नहीं रहते, ये घूमते रहते। जैसे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के बारे में बोला जाता है ना, घूमते रहते हैं। तो ऐसे सत्वरस्तम जो है ये एक सरीखा नहीं रहते, एक शांत, ऐसे एक ही स्थिति में नहीं रहते, ये ऊपर नीचे होते रहते हैं, मतलब घूमते रहते हैं। तो जब सत्वगुण सामने आता है तब व्यक्ति की प्रवृत्ति अलग होती है, रजोगुण जब सामने आता है तो उसकी प्रवृत्ति अलग होती है, तमोगुण जब सामने आता है उसकी प्रवृत्ति अलग होती है। जैसे प्रातःकाल है, प्रातःकाल अमूमन आप देखेंगे, सामान्य रूप से जब देखेंगे तो प्रातःकाल अपेक्षा से सात्विकता अधिक रहती है। दिन के अंदर जब देखेंगे अपेक्षा से रजोगुण अधिक रहता है। जब रात्रि के समय देखेंगे तो अपेक्षा से तमोगुण अधिक उभरा रहता है, ये स्वाभाविक रूप से। लेकिन योगी है, यह समझदार व्यक्ति है, अपने आप को जब सात्विक बनाए रखता है, अर्थात वहां केवल सत्वगुण ही हमेशा उभरा रहता हो ऐसा नहीं है, हमेशा सत्वगुण ही उभरा रहेगा, फिर रजोगुण किस काम का है, तमोगुण किस काम का है। मतलब दिन में जब रजोगुण उभरा रहता है, इसका मतलब है वो प्रमुख रूप से काम कर रहा होता है। प्रातःकाल सत्वगुण उभरा रहने का मतलब है सत्वगुण प्रमुख रूप से कार्य कर रहा होता है। तो जब रजोगुण प्रमुख रूप से कार्य कर रहा होता है ना, उस समय योगी व्यक्ति या ज्यादा संवेदनशील व्यक्ति सत्वगुण को भी साथ में पैरेलल उभार करके रखता है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करिए सभी लोग। जब रजोगुण उभरा हुआ रहता है दिन में, तो वो सत्वगुण, रजोगुण उभरा हुआ रहता है, लेकिन उसके साथ पैरेलल, उसके साथ साथ सत्वगुण को भी उभार करके रखता है व्यक्ति। ये दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं, तब वो डिसीजन लेना है या जो भी काम करना है, शांति से काम करना है या जो भी काम कर रहा है। अब शांति से भी काम कर रहा है, लेकिन वह रजोगुण भी काम कर रहा है। रजोगुण के बिना वो सत्वगुण काम नहीं कर सकता है, ऐसा। तो वो योगी व्यक्ति या जो जागरूक व्यक्ति है, जो सामान्य रूप से योगी भी नहीं होते हैं ना, संसार में आप देखेंगे योगी नहीं है, योगाभ्यास नहीं करते हैं, लेकिन समझदार माना जाता है लोक की दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से। वो समझदार व्यक्ति भी सात्विकता को साथ में उभार के रहता है। उसको पता नहीं है मेरे को रिएक्ट नहीं होना है, मेरे को रिएक्ट नहीं होना है। कोई भी कुछ भी बोल सकता है, बोलेगा, वो स्वतंत्र व्यक्ति है, मेरे को प्रतिक्रिया नहीं करनी है, मैं शांत रहूंगा, ऐसा अपने आप को समझा करके वो जैसे अपने आप को समझा रहा होता है, तब उसका सत्वगुण उभरा हुआ रहता है रजोगुण के साथ साथ। तो ऐसा वो बना के रखते हैं लोग। लोगों को खुद को पता नहीं रहता, लेकिन योगी को पता रहता है, वो चाह करके सत्वगुण को उभार कर रखता है वो। तो
तीनों रहते हैं, लेकिन कोई जब उभर कर रहता है तो केवल वही उभरा नहीं रहता, उसके साथ दूसरे भी काम कर रहे होते हैं लेकिन वो प्रतिशत के ऊपर, वो परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। हाँ, अब आपको क्या कहना है? स्वामी जी, जैसे सत्व गुण जब उभरा होता है तो सात्विक ज्ञान प्रकट होता है। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब ज्ञान को सात्विक कहा जाता है तो मैं ज्ञान का स्वरूप पूछ रही थी कि ज्ञान का स्वरूप क्या होता है? देखिए, ज्ञान सात्विक रहता का मतलब, ये तो केवल हमारा कथन है। ज्ञान तो ज्ञान होता है, वो सात्विक या रासिक ऐसा नहीं होता है। यानी वो जो ज्ञान है, सत्वगुण की स्थिति में जो ज्ञान हम प्रकट कर रहे हैं वो उचित रहता है, यथार्थ रहता है। बस उसी को आप सात्विक बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भाषा है। तो स्वामी जी, जैसे गुण तो प्रकृति से बने हैं, सत्व गुण ये प्रकृति से बने हैं सब, तो ज्ञान किससे बना है? वो ठीक है, प्रकृति का ज्ञान है, वो ईश्वर का ज्ञान अनुभूति हो रही है, तो वो अनुभूति का स्वरूप क्या है? देखिए, ये एक बहुत व्यापक प्रश्न हो जाएगा। इसमें मैं इदम इत्तम संक्षेप से बोलूंगा तो सबको समझ में नहीं आएगा। देखिए, गुण तो गुणी का ही होता है, मतलब कोई भी द्रव्य है, द्रव्य का ही गुण होता है, आप सब जानते हैं। द्रव्य के ही गुण होते हैं, जो द्रव्य ही नहीं है उसके गुण क्या होंगे? तो ये जो ज्ञान गुण है वो एक प्रकार का ज्ञान नहीं है ना, अलग अलग प्रकार के। मिथ्या ज्ञान अलग है, तत्व ज्ञान अलग है, ठीक है ना। और तत्व ज्ञान में भी अलग अलग तत्व ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान में भी अलग अलग मिथ्या ज्ञान है। तो ज्ञान द्रव्य का गुण होता है, ठीक है ना। तो अब लोगों को ये सुनना बड़ा कठिन लगता है कि जड़ वस्तु का भी गुण है ज्ञान। ये अगर मैं बोलूंगा तो समझ में नहीं आएगा व्यक्ति को, क्योंकि वो ज्ञान को अनुभूति के रूप में देखता है व्यक्ति। अनुभूति एक अलग स्थिति है और ज्ञान एक अलग। जैसे रूप गुण है, वो गुण मात्र है, वो रूप गुण प्रकृति के अंदर है, यूं समझ सकते हैं। तो ज्ञान गुण है तो वो केवल चेतन का ही गुण है, ऐसा नहीं है। अगर चेतन का ही गुण है तो सारी मूर्खता तो चेतन की माननी पड़ेगी। ठीक है ना। और जब आत्मा का गुण मान लो मूर्खता, तो फिर मूर्खता तो हमेशा बना रहेगी, मूर्खता हमेशा बनी रहेगी, फिर वो हटेगी नहीं। लेकिन वह शास्त्र तो मूर्खता को हटाने की बात कहता है, तो बहुत प्रसंग विस्तार हो जाएगा। आप इतना समझ लीजिएगा, गुण गुणी के साथ रहता है। तो ज्ञान गुण, चाहे वो मिथ्या ज्ञान हो या सत्य ज्ञान हो, कैसा भी ज्ञान हो, ज्ञान गुण द्रव्य का है। और चेतन का भी गुण होता है और जड़ का भी गुण होता है, पर उस गुण का अनुभव करने वाला चेतन होता है। ये सबको समझना, ये संक्षेप उत्तर है। जैसे रूप गुण है, रस गुण है, इन सब गुणों को कौन अनुभव करता है? चेतन अनुभव करता है। जब रूप गुण प्रकृति में है, प्रकृति उस रूप गुण को अनुभव नहीं करती है। तो ज्ञान गुण में ज्ञान भी गुण है, प्रकृति का है, लेकिन उस गुण को प्रकृति अनुभव नहीं करती है। अनुभव मात्र आत्मा चेतन करता है। तो अनुभूति जो है ये चेतन मात्र करता है। और गुण किसी में भी रहे, जैसे आनंद गुण है, प्रकृति में भी आनंद गुण, चेतन में भी है। तो चेतन उसको अनुभव करता है, आनंद गुण को, प्रकृति अनुभव नहीं करती, फिर भी उसमें रह सकता है ना वो। तो ऐसे ज्ञान गुण प्रकृति में भी रह सकता है, पर अनुभव नहीं करता, जैसे बाकी गुणों को अनुभव नहीं करता। वो तो किसी को भी अनुभव नहीं करता। किसी को अनुभव न करते हुए भी उसमें ढेर सारे गुण हैं, तो ज्ञान गुण के रहने में क्या आपत्ति है? ये इतना आसान नहीं है सबको समझना। ये शास्त्रों को विलोड़न करना पड़ेगा, तब समझ पाएगा व्यक्ति। ठीक है जी, बाद में हम विचार करेंगे इसको यहीं पर विराम देता हूं मैं। और धैर्य रखना होता है और समझने की चेष्टा करनी होती है। शास्त्रों का पूर्वापर प्रसंग को समझना होता है। महर्षि अपने पतंजलि क्या कहते हैं, वेदव्यास क्या कहते हैं, महर्षि कनाद क्या कहते हैं, महर्षि गौतम क्या कहते हैं, वात्स्यायन क्या कहते हैं, सारे ऋषियों को समझना पड़ता है, शास्त्रों को समझना पड़ता है, तब जाकर के आदमी समझ लेता है। यूं केवल कहीं का एक वचन पढ़ लेने मात्र से ऐसे थोड़ा होता है।
ऐसा किसी को यूं नकार नहीं सकते हम लोग। इसलिए धैर्य रख करके समझने की चेष्टा करना होगा एक बात, और शास्त्रों को पढ़ना होगा दूसरी बात। शास्त्रों को पढ़ करके समझने की चेष्टा करेंगे तो निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा, समन्वय भी कर पाएगा। केवल लकीर के फकीर की तरह रह करके शास्त्रों को बिना पढ़े ही केवल किसी वाक्य को पढ़ करके कोई निर्णय नहीं कर सकता है। बाकी आप धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। ओम शांति शांति शांति।